व्यूअर्स अंडर डिस्कशन आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाले टॉपिक के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बातें आती हैं जो कि इससे प्रीवियस टॉपिक में है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इससे प्रीवियस टॉपिक का, वहाँ से आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक कोई सीरीज़ बनती है जिसमें हमने जो है वो देखना है कि वो कैसे बनती है। इसमें जो प्रीवियस टॉपिक है उसमें बात हो चुकी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम की सेटिंग की जाती है जिसमें एक साइड जो होती है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन होती है, ये वाली साइड जो है वो शी की कंस्ट्रक्शन है, और दूसरी साइड दूसरा जो हाफ पार्ट होता है इस कंस्ट्रक्शन का उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स को बतौर इलेक्ट्रोड सेट किया जाता है और उनके पोटेंशियल्स वन बाय वन मैयर किए जाते हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड ये मुख्तलिफ़ एलिमेंट का हो सकता है। आइदर इट मे बी कॉपर इलेक्ट्रोड, इट मे आल्सो बी जिंक और आल्सो बी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, किसी भी एलिमेंट का ये इलेक्ट्रोड लिया जा सकता है और इसकी कंपैरिजन इसके पोटेंशियल का कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, शी के साथ इसका मुकाबला किया जाता है। और यहाँ से हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल जो है वो आता है। अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स हुज इंडिविजुअल पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप इज़ नोटेड। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो पोटेंशियल्स इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग्स हम देखते हैं उनको उनकी वैल्यूज़ को नोट कर लिया जाता है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी होंगी कब उस वक्त क्या किया जाएगा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन हाइड्रोजन स्केल। हमने साथ में चूँकि शी को लिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया हुआ है, तो ये हमारे पास एक स्केल है, एक यानी एक पैमाना है, एक अथेंटिसिटी है जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो सीरीज़ वाइज ले लिए जाते हैं। द रिजल्टिंग लिस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आईयूपैक स्टडी इन्वॉल्व हुई, उसने कुछ अपने रूल्स सेट किए। उसने कहा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने कहा कि रिकमेंड टू अरेंज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ रिडक्शन मोड। इसने ये कहा कि जो मूड हो यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करने का वो रिडक्शन टाइप का हो। मतलब क्या है कि यहाँ पे इस वाले हिस्से में ना जिसमें एलिमेंट्स को बतौर इलेक्ट्रोड लिया जाना है उसमें लाजमी तौर पे रिडक्शन हो रही हो। इसका मतलब कि दूसरी वाली साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी। शी ही डिफ़ाइन करता है कि इस वाली साइड पे ऑक्सीडेशन होनी है या रिडक्शन होनी है। तो इस साइड पे जब ऑक्सीडेशन हो रही होगी ऑटोमेटिकली इस साइड पे रिडक्शन ही होनी है। अब सेकेंड जो रूल है, व्हेन एलिमेंट्स आर टेकन एज कैथोड देन रिडक्शन पोटेंशियल इज़ मेजर्ड। जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है बतौर कैथोड अप्लाई यानी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वहाँ पे इस साइड पे जो मेजर्ड पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन मोड का होगा। व्हेन एलिमेंट्स आर टेकन एज एनोड देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ मेजर्ड। जब इस वाली साइड को हमने एनोड के तौर पे लेना है तो इस साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी और एज वेल इस साइड पे रिडक्शन हो रही होगी। पोटेंशियल वैल्यूज़ जौन सी भी पोटेंशियल हो, वो रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं भला? जो वहाँ पे टेम्परेचर होगा इस कंस्ट्रक्शन के इर्द गिर्द वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होगा। जो प्रेशर होगा इस सिस्टम के सराउंडिंग में वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और साथ ही साथ इस साइड पे शी की कंस्ट्रक्शन के अंदर 1 मोलर सोल्यूशन HCl का होगा। दूसरी साइड पे जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड लिया जाएगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर सोल्यूशन में वहाँ पे लिया जाता है। जब एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लिए जाते हैं, ये एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, यहाँ पे हेडिंग के साथ है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंसेस एट 298 केल्विन। ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इन एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल को देखा गया। लिथियम एक मेटल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो -3.045 मीन 3.045 इसका वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। हम देखते हैं ना कि लिथियम एक मेटल है और मेटल एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके जो उसकी केटायनिक स्टेट है उसमें रहने की उनके अंदर पॉसिबिलिटी होती है।
तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस साइन के साथ, मतलब इनके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिजिबल है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है इनके अंदर कंपैरेटिवली कम होता है। जब इसी का ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल को इन्वर्स करें, मतलब ये वाला लिथियम एटम जो है ये अपने से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे, तो इसका ये वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल है यही प्लस साइन के साथ और सेम मैग्नीट्यूड के साथ डिनोट किया जाएगा 3.045 वोल्ट। ठीक है, हो गया। इस तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट्स की यहाँ पे अरेंजमेंट है और उनके रिडक्शन पोटेंशियल से हमने देखा है कि टॉप टू बॉटम इन दिस सीरीज़ जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर से नीचे की जानिब आते हुए जिंक जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.76 है, क्योंकि जिंक भी एक मेटल शुमार होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वो अब फिजिबल लेवल में नहीं होंगी, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। अगर इसको इन्वर्स कर देते हैं तो ये प्लस 0.76 और वो वाला रिडक्शन नहीं होगा, प्लस के साथ वही सेम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काउंट होगा। नीचे की जानिब हाइड्रोजन पे पहुँचते हैं तो हाइड्रोजन जो है एलिमेंट, इसकी जो केटायनिक स्टेट में जब 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर होते हैं तो उस सूरत में कोई पोटेंशियल वहाँ से शो नहीं होता। कापर की बात करें तो कापर जो है अपनी न्यूट्रल स्टेट में भी इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 229 उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये डिस्कशन किसी और जानिब चली जाएगी। बहरहाल जो कापर है वो उसके अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की टेंडेंसी आ जाती है, लिहाजा इसका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 0.34 आ जाता है। आयोडीन, आयरन, ये सिल्वर है, अर्जेंटम, हाइड्रोजीरम, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये औरम, ये है हमारे पास गोल्ड और फ्लोरीन। टॉप टू बॉटम ये वाली जो अरेंजमेंट है इसमें रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लेवल है वो भी साथ ही साथ इंड्यूस होता जा रहा है। ये ऐसे एलिमेंट्स जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला करैक्टर इंड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए, यानी वो ख़ुद जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो ख़ुद जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे किस्म के एजेंट हैं जिन्होंने दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाना है और बज़ाते ख़ुद वो रिड्यूस हो जाएंगे। और सेम वे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करैक्टर टॉप टू बॉटम जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करैक्टर इंड्यूस हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसके अपोजिट वे में यहाँ से नीचे से ऊपर की जाने बढ़ते हुए रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो कम होता है और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे अगर इसको इन्वर्स कर दें तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग जो पोटेंशियल है ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ बढ़ता बढ़ता यहाँ पे प्लस के साथ मैक्सिमम हो चुका होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसमें बढ़ेगा और सेम वे में इसका जो करैक्टर होगा इन एलिमेंट्स का वो रिड्यूसिंग एजेंट वाला करैक्टर हो जाएगा। जी, अगर मेरे आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को प्रेस कर दें।